डी चौक में होने वाला बंदर का तमाशा हम सब ने देखा। क्या कसूर था उस इंसान का जो कंटेनर पर बैठा नमाज पढ़ रहा था। अफसोस इस बात का है कि हमारी अपनी ही रियासत के अंदर ही वो लोग मौजूद हैं जिनको अभी इंसानियत सिखाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। डी चौक को मुकम्मल तौर पर चौक कर दिया गया, करोड़ों जाने दांव पर लगी हुई और एक ही विर्द हर तरफ हमें होता सुनाई दे रहा, आवे आवे जावे जावे। आखिर कब तक हम ये सब चीजें बर्दाश्त करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस पर। जहां हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस पर बात करेंगे, वहीं हम आवाज उठाएंगे हुकूमत की कारकर्दगी पर, क्योंकि जब भी हम किसी भी हुकूमत, किसी भी सियासी जमात को हुकूमत करते देखते हैं तो हम उसकी ऑपोजिशन पार्टी जितनी स्ट्रांग होती है, जितनी मुतहर्रिक होती है, उतना ही बेहतर परफॉर्म करती है कोई भी सियासी जमात इक्तदार में आने के बाद। लेकिन यहां तो हुकूमत में आने के बाद, इक्तदार मिलने के बाद सियासी जमातों को, ऑपोजिशन पार्टीज को एकदम खामोश करवा दिया गया है। अच्छा, हमने हाल ही में देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल की कॉल क्या आई, पूरा मुल्क, हमने डी चौक के साथ साथ पूरा मुल्क चौक होते हुए देखा, पूरा मुल्क बंद होते हुए देखा। हमने देखा कारोबार बंद है, सनतें बंद हैं, हमने देखा किस तरह से रास्ते भी बंद थे और फिर 2 दिन के लिए मोटरवे को किस तरह से मुरम्मत के काम के लिए उन्होंने बंद कर दिया गया। माहिरीन का ध्यान शायद कहीं और है, लेकिन मुझे लगता है कि धुआं सरहद के, हमारी सरहद पार से नहीं, हमारी सरहद के अंदर से उठ रहा है। दम तोड़ चुकी है इंसानियत। सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई वीडियो जिसमें एक शख्स कंटेनर पर बैठा नमाज पढ़ रहा है, उसको किस दरिंदगी का निशाना बनाया गया, वो कहीं और की नहीं, फलस्तीन की नहीं, लबनान की नहीं। नाजरीन, वो वीडियो है मुल्क पाकिस्तान की, जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और जमहूरियत के नारे यहां पर गला फाड़ फाड़ कर लगाए जाते हैं। हमने देखा कि पाकिस्तानियों की सलामती के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई मौजूद था या नहीं था, लेकिन डी चौक में पूरी आर्मी भी मौजूद थी, इस्लामाबाद पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रहायशी इतने खौफो हरास में क्यों मुब्तला थे। जब हम किसी भी जगह पर पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस या फिर अपनी आर्मी को बड़ी तादाद में, बड़ी नफरी तैनात होते हुए देखते हैं, तो आखिर क्यों हम पुरसकून महसूस नहीं करते, हम क्यों हमारे हवास बाख्ता हो जाते हैं। क्या आखिर ऐसी क्या सूरत हाल हो गई, ऐसी क्या मुश्किल आ पड़ी कि इतनी भारी नफरी तैनात कर दी गई पंजाब पुलिस की या पाकिस्तान आर्मी की। और क्या कसूर था उस इंसान का जो कंटेनर पर बैठा नमाज पढ़ रहा था। नाज़रीन, अफसोस इस बात का है कि हमारी अपनी ही रियासत के अंदर ही वो लोग मौजूद हैं जिनको अभी इंसानियत सिखाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हम इस मुल्क में कई एक्टिविस्ट खवातीन को और मर्द हजरात को जानवरों के हकूक पर बात करता देखते हैं। नाज़रीन, यहाँ तो हम अभी इंसानों के हकूक पर भी ठीक से काम नहीं कर सके हैं। हमने देखा कि डी चौक को मुकम्मल तौर पर चौक कर दिया गया, करोड़ों जाने दांव पर लगी हुई और एक ही विर्द हर तरफ हमें होता सुनाई दे रहा, आवे आवे जावे जावे। नाज़रीन, हम आखिर कब तक ये सियासी जमातों का लुकमा बनते रहेंगे। आखिर कब तक एक आम इंसान, एक आम पाकिस्तानी इन सियासी जमातों की नजर होता रहेगा। आखिर कब तक हमारा जीडीपी इसी तरह से लॉकडाउन की वजह से गिरता चला जाएगा। आखिर कब तक हमारे कितने सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो इंटरनेट स्लो कर देने की वजह से, फायरवॉल लगा देने की वजह से हमें लाखों नहीं करोड़ों का नुकसान होता है। आखिर कब तक हम ये सब चीजें बर्दाश्त करते रहेंगे। हमने डी चौक में देखा, भूख भी थी और प्यास भी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है, शायद आप लोग इससे इख्तलाफ रखते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कि हमने डी चौक में भूख भी देखी और प्यास भी देखी, लेकिन वो भूख थी इक्तदार की और प्यास थी ताकत की। हम सभी ताकत चाहते हैं, हम सभी उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं जिस कुर्सी पर बैठकर हम पूरे पाकिस्तान को या पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग एक दूसरे के हक के लिए आखिर क्यों नहीं खड़े होते। अगर हमें खड़े होना है, हमें एक दूसरे के राइट्स के लिए खड़े होना है,
तो हम ज़हरा कत्ल केस के लिए क्यों सड़कों पर नहीं निकलते? अगर किसी भी सियासी जमात का कोई एहतजाज का ऐलान आ जाने पर आम आवाम सड़कों पर निकली होती है, उस आवाम का, उन लोगों का पार्टी वर्कर से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो फिर हम जब किसी भी खातून पर डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से उसको तशद्दुद कर करके मौत के घाट उतार दिया जाता है, हम तब कहां खड़े होते हैं? आम आवाम तब सड़कों पर क्यों नहीं निकलती? नाज़रीन, इस गलतफहमी को अपने जहन से दूर कर दीजिए कि किसी भी सियासी जमात के एहतजाज की कॉल आती है और आप, मैं, हम जैसे आम लोग, आम फहम इंसान सड़कों पर निकल आते हैं अपने मनपसंद सियासी लीडर को सपोर्ट करने के लिए। नहीं, वो हम आम लोग नहीं होते। लेकिन वो आम हो या खास लोग हों, उनके साथ इस तरह का सलूक करना जो हमने सोशल मीडिया पर होते हुए वीडियोस में देखा, वो सरासर गलत है। कोई आम हो या खास हो, वो मुल्क पाकिस्तान की शान है, मुल्क पाकिस्तान की इज्जत है, वो मुल्क पाकिस्तान का एक बाइज्जत शहरी है। वो उतना ही प्रोटोकॉल मांगता है और डिजर्व करता है जितना प्रोटोकॉल हम सियासी शख्सियात को दे रहे होते हैं, जितना प्रोटोकॉल हम कितने कितने केसेस चल रहे हैं एफबीआर में, और कितने सारे केसेस हैं। मैं किसी केस का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं किसी खास मखसूस सियासी जमात को टारगेट नहीं करना चाहती। कितने केसेस चल रहे होते हैं और उसके बावजूद इतने केसेस से बाइज्जत बरी होने के बाद जब उस इंसान की गाड़ी गुजरती है तो काली गाड़ी आगे और पीछे कितने डाले जो उसकी सिक्योरिटी के लिए वहां मौजूद होते हैं, आखिर वो सिक्योरिटी क्यों कर रहे होते हैं? आखिर उन्हें इतनी सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? डी चौक में होने वाला बंदर का तमाशा हम सब ने देखा। नाज़रीन, इस तमाशे से सबको कुछ ना कुछ मिला। अगर खाली हाथ रही तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम रही। मैंने देखा कि कई लोगों को लक़ब मिले, किसी को धमकी मिली, किसी को जादूगर मिल गया तो किसी को पीरनी मिल गई। लेकिन यहां खाली हाथ सिर्फ और सिर्फ आप हैं और मैं हूं, क्योंकि हम पाकिस्तान की आम आवाम हैं। तो आम आवाम जब तक अपना खास रोल प्ले करना नहीं जानेगी, नहीं समझेगी, हम इसी जिद्दोजहद का और दुश्वारी का सामना करते रहेंगे। यकीनन मेरे इस पूरे वीडियो में आप लोगों ने एक हिडन मैसेज कंसीव कर लिया होगा। और इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाजत। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।